हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। किसी ने सुना है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? ओके, तो एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उठा ला जमीन पर। तो इसी लाइन के साथ हम लोग एक जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। जैसे कि नेम ही बता रहा है कि कंट्रोल, ठीक है, क्या कंट्रोल करेगा? किसको? स्टेटमेंट को। मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी प्रोग्रामर क्या करता है, इसको हम रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स जो आप लोग हैं, तो आप लोगों को कंट्रोल कौन करता है? आपके पेरेंट्स, ठीक है। या फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक को कौन कंट्रोल करता है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। या फिर पुलिस डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, क्राइम को कंट्रोल करता है। वैसे ही, या फिर आप सपोज यू आर गोइंग ऑन द वे, ठीक है, और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ब्रेकर्स भी बने रहते हैं रोड पर, ठीक है। तो स्पीड ब्रेकर जो बने रहते हैं वो स्पीड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट को कम किया जा सके। उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग में भी प्रोग्रामर के लिए एक कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको चलाने से क्या कर सकता है, प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग उस स्टेटमेंट को, उस कोड को एग्जीक्यूट करा सके, चला सके, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज द कंट्रोल स्टेटमेंट। और थ्री टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं पाइथन में। कौन कौन से? ब्रेक, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। There are three types of controlling statement in Python: break, continue and pass, ठीक है। और जैसे कि सी में आप लोग, सी में भी तो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हैं। सी में भी, वहां पे भी रिटर्न एक होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे केस में भी रिटर्न ही हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो है, रिटर्न कंट्रोल करने काम नहीं करता है, वो कोड को कहाँ पर ले जाना है, ठीक है, वो काम करता है। बट यहाँ पे क्या है, ब्रेक और कंटिन्यू एंड पास तीनों मेन कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है पाइथन में, ठीक है। इसको हम वन बाय वन समझते हैं। सब उस दिन हम इसके पहले क्या फॉर लूप और वाइल लूप आपको बताया था, ठीक है। सपोज मैं एक कोड लिखता हूं, i इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखता हूं वाइल i इक्वल इक्वल 5, और यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट i, ठीक है। तो कोई बताएगा कि ये कोड कितनी बार चलेगा? एनीबॉडी कैन गेस? ये कोड हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स दिस विल एग्जीक्यूट ऑफ दिस कोड? ये कोड कितनी बार जब रन करेंगे तो कितनी बार चलेगा? i इक्वल टू 5, आपने i में 5 रखा और कंपेयर किया वाइल लूप में i इक्वल इक्वल 5, यानी क्या हुआ, i 0 से लेकर के क्या करेगा, यहाँ पे i 5 है, यहाँ पे 5 इक्वल इक्वल 5 है, ठीक है। 5 इक्वल इक्वल 5 यानी क्या करेगा, और प्रिंटर यानी हर बार क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और ये अनलिमिटेड टाइम तक, अनलिमिटेड टाइम तक ये कोड चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर के आउट ऑफ द बॉक्स है, उसके आउट ऑफ द कंट्रोल है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी टाइप का कोड है, उस कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामर की, हमको कब कहाँ पे ब्रेक देना है, कब कहाँ पे पॉज देना है, कब कहाँ पे कितना कोड हमको चलाना है, उसी के हिसाब से हम प्रोग्रामर के लिए ये ब्रेक और कंटिन्यू और पास यूज करते हैं, ठीक है। सपोज डिक्शनरी आप लोग पढ़े हैं, एक मैं एग्जांपल देता हूं। हमने लिखा
COLOR, कलर। ठीक है, कलर कौन कौन सा होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स। ठीक है, हम एक लमसम इतना ही कलर का एग्जाम्पल आपको लेते हैं। ठीक है, आपने चलाया फॉर लूप। फॉर आपने लिखा फॉर के इन कलर। ठीक है, और यहां पे लिखा प्रिंट के। ये सिंपल सा कोड है, अगर ये प्रोग्राम चलाएंगे तो क्या प्रिंट, आपको आउटपुट क्या आएगा? क्या आपको आउटपुट मिलेगा? हाँ, रेड में सॉरी कलर में अपने रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल रखा। ठीक है, और यहाँ पे के एक इनिशियलाइज है, जो रन टाइम पे वेरिएबल इनिशियलाइज होगा और उसमें क्या जाएगा? कलर जाएगा। ठीक है, और के क्या करेगा? वन बाई वन, ठीक है, सबको इटरेट करेगा। मैंने क्या बताया था कि फॉर लूप जो होता है एक इटरेटिव होता है, स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो क्या करेगा? के में क्या मिलेगा? ये कलर मिल जाएगा, तो के क्या करेगा? सारा भी कलर जो है वन बाय वन प्रिंट कर देगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल सब प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब ना प्रिंट करूं, मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन तक ही हमारा कोड चले, ऑरेंज या पर्पल हमको प्रिंट ना हो। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? लो, हमने लिख दिया कि आपने लिखा इफ के इक्वल इक्वल ग्रीन। ठीक है, आपने ऐसे लिखा और यहां पे लिखा ब्रेक। ठीक है, देन आपने फिर लिखा प्रिंट के। ठीक है, अब क्या होगा आप ध्यान से देखेंगे। यहां पे आपने लिखा के में तो सब है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, 5 कलर्स है, देयर आर 5 कलर्स। किसमें? के में। ठीक है, के में यानी कलर में है, लेकिन रन टाइम पे के एक रेफरेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होगा और वो के में क्या करेगा? वन बाय वन सारा ये कलर्स जो नेम है इसमें चला जाएगा। और हमने क्या बोला कि के में जैसे ही ग्रीन मिले यहाँ पे, ठीक है, यानी रेड, ब्लू नहीं, ग्रीन मिले, थर्ड पोर्शन पे आए, तो क्या करेगा? तुरंत ब्रेक कर दे। ब्रेक मीन्स व्हाट? ब्रेक मीन्स ये लूप से ही बाहर आ जाए। स्टेटमेंट क्या होता है? लूप से ही बाहर। ब्रेक मीन्स क्या होता है? ब्रेक करता क्या है? ब्रेक यानी यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, कंटिन्यूटी को ही ब्रेक कर देगा, कंटिन्यूटी को ही ब्रेक कर देगा। और क्या होगा? लूप से बाहर आ जाएगा। इसके आगे ही क्या करेगा? ग्रीन जैसे ही मिलेगा उस वहां से क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप कहाँ तक है? यहाँ तक लूप है, लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप से बाहर आएगा तो किसके पास आएगा? प्रिंट के पास। और प्रिंट आएगा तो प्रिंट में क्या मिलेगा? रेड और ब्लू। तो इसका आउटपुट सिंपल है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? रेड और ब्लू। ठीक है, ब्रेक समझ में आया? ब्रेक मतलब क्या हुआ? ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज करते हैं? जब हमको लूप कहां तक यूज करना है, कहां तक चलाना है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो ब्रेक क्या करेगा? लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक, और सपोज ये ब्रेक क्लियर हो गया, किसी को डाउट है? अब क्या करते हैं हम? ब्रेक की जगह पर हमने क्या किया? यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया। ठीक है, हमने यहां पे लिख दिया कंटिन्यू। लो, कंटिन्यू। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा? अब ध्यान से देखेंगे। कंटिन्यू, सपोज मैं एक रिलेट करता हूं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, ठीक है, और आपको जरूरत है सपोज कुछ हेल्प की, आप अपने मम्मा के पास गए, ठीक है, और बोले कि मॉम प्लीज गिव मी 500 रुपीज, आई वांट टू बाय सम बुक्स।
वॉट एवर इट इज, ठीक है। मम्मा ने क्या बोला कि नहीं आप अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपने डैड से पैसे मांग लो, ठीक है। तो वो बच्चा क्या किया, बच्चा गया अपने डैड के पास कि डैड गिव मी 500 रुपीज फॉर बाइंग सम बुक्स, ठीक है। तो आपको डैड ने 500 रुपीज दे दिया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि आप तो, अब क्या हुआ कि मम्मा को स्किप कर दिए, गए तो थे लेकिन मम्मा से आपको रिजल्ट नहीं मिला, आउटपुट नहीं आया, तो आप किसके पास चले गए, नेक्स्ट के पास, ठीक है। सेम काम कंटिन्यू करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, के इक्वल इक्वल ग्रीन, जैसे ही इसको ग्रीन मिलेगा तो बोलेगा ये क्या कि अब इसको क्या करेगा, ये स्टेटमेंट को यहाँ पे जो कलर है ग्रीन को क्या करेगा, स्किप कर देगा, ठीक है। और रेड ब्लू डायरेक्ट अब यहाँ चला जाएगा ऑरेंज के पास, ठीक है। ऑरेंज के बाद फिर पर्पल के पास जाएगा, ठीक है। यानी कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि वो लूप से बाहर नहीं आता है, जैसे ब्रेक में हमने क्या बताया था कि लूप से ही बाहर आएगा, बट कंटिन्यू लूप से बाहर नहीं आता है। उस थोड़े टाइम के लिए जहां पर आप कंटिन्यूटी है उसको पॉज करता है और फिर उसके आगे कंटिन्यू करता है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, रेड ब्लू, ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा क्योंकि उसको स्किप कर देगा। अब क्या करेगा, ऑरेंज, ठीक है, पर्पल, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा, रेड ब्लू ऑरेंज पर्पल, ये कंटिन्यू के केस में, ठीक। गॉट इट, किसी कोई डाउट है? आई होप बहुत इजी है, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी टपल यूज कर सकते हैं, सेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आपने लिया डिक्शनरी, तो क्या करेगा यहाँ पे, कंटिन्यू की जगह पे क्या कर देगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 3 नहीं प्रिंट करेगा, फिर लिख देगा 4 और 5, ठीक है। ब्रेक के केस में क्या करेगा, यहीं तक ब्रेक कर देगा, 1 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए अब एक हम लिखते हैं पास का, ठीक है। पास का मतलब क्या होता है, सपोज यू वांट टू इम्प्लीमेंट लेटर, फ्यूचर, आप समझिए कि अभी आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, फ्यूचर पर्पस उसको यूज करना चाहते हैं। कोई भी लूप हो या कोई कोड हो, जिस कोड को आप चाहते हैं कि हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे, हो सकता है अभी कुछ इस पे वर्क करना बाकी रह गया हो और उसको हम बाद में यूज कर लें, लेकिन वो लूप क्या करेगा, वो तो चलेगा, लेकिन लूप को आप चाहते हैं कि चले, ठीक है, लेकिन उसको क्या करे, पास कर दे, कोई एरर रिटर्न ना करे हमको। सपोज मान लीजिए कि आपने लिखा कुछ भी एग्जाम्पल ले, मैं एक सपोज एक यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा यूजर, ठीक है, मान लीजिए इंट, यहाँ पे ले लीजिए इनपुट। इंट मीन्स इंट एक फंक्शन है जो इंटीजर रिटर्न करता है। इनपुट मीन्स इनपुट, कुछ भी आप इनपुट यूजर से डायरेक्ट रन टाइम पे आप ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर एज, ठीक है। ये आपने लिखा, यूजर से इनपुट ले लिया और आपने लिखा इफ सिंपल एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, एंड एज लेस देन, सपोज आपने दिया 30, ठीक है। इतना आपने लिखा, तो क्या करें, तो क्या करें यहां पे, प्रिंट प्रिंट यू आर वेलकम, या फिर आपने सपोज यहां पे लिखा वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपने प्रिंट करा दिया,
ठीक है, यानी सपोज जैसे ही अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका क्या आएगा, आप इसको जैसे ही चलाएंगे ना तो कर्सर आएगा, ठीक है, आपसे एज मांगेगा, इंटर एज ये लिखेगा, आपने इंटर सपोज आपने लिखा 19 लिख दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, वेलकम टू ऑल यूनिवर्सिटी, या फिर जैसे ही आपने लिखा 15 लिख दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है, या फिर आपने लिख दिया 35 लिख दिया तो भी ये क्या करेगा, नहीं चलेगा, या फिर इसको ऐसे समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, हमने यहाँ पे इफ एल्स ले लेता हूँ, ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स प्रिंट नॉट ऑथराइज्ड, नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, अब क्या करेगा, आपने जैसे ही ये डाला एज, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 30, एज इसका आउटपुट क्या आएगा, आपने सपोज डाल दिया 15, तो यहाँ पे क्या करेगा 15, इसको पहले कंडीशन मिल गया तो ये क्या करेगा, एल्स पार्ट पे आएगा और प्रिंट कर देगा नॉट ऑथराइज्ड, गॉट इट, सपोज आपने डाला एज 25, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला लाइन प्रिंट कर देगा, गॉट इट, अब आपने प्रिंट की जगह पे आपने ऐसे छोड़ दिया, सपोज ऐसे छोड़ देंगे तो ये एरर दे देगा, एल्स आपने ऐसे छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा तो क्या देगा, आपने मान लीजिए 15 एंटर किया तो क्या ये रिटर्न करेगा, एल्स में आकर के यहाँ पे लिख देगा सिंटैक्स एरर, ठीक है, एरर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया पास, ठीक है, यही हम समझाना चाह रहे हैं, ये जो पास है ना, अब यहाँ पे सपोज यूज किया आपने पास लिख दिया तो कोई भी एरर नहीं आएगा, सपोज प्रोग्रामर चाह रहा है या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट लीडर है चाह रहा है, टीम लीडर चाह रहा है कि यहाँ पर हम ना क्या देंगे, अभी इसके बारे में हम सोचते हैं, अभी हम कॉन्क्रीट एक प्लानिंग नहीं किए हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखें, उसको हम फ्यूचर पर्पज से, मतलब सपोज इसको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट हो सकता है रेडी हो या फिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चल रहा है, लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होगा तो इस टाइम हम विचार करेंगे, हो सकता है लेटर ऑन आई विल कंप्लीट दिस, व्हाट शुड आई डू हियर, व्हाट शुड आई राइट हियर, ठीक है, तो उस केस में पास का यूज करते हैं, पास का मतलब क्या होता है, जस्ट ये कोड को हम क्या करते हैं, चले ये कोड, लेकिन अभी यहाँ पर हम बाद में देना चाहते हैं कि क्या लिखें, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक, और आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तीन ही हम यूज करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चलिए अच्छा है, एक और कंसेप्ट बताते हैं, रेंज मेथड, क्या है, रेंज मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सपोज हमने लिखा, एक चीज और बताना चाह रहा था, चलो वो ऐसे करें, फॉर के इन, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑनलाइन, ठीक है, और आपने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट के, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे एरर आ जाएगा कि फॉर लूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी एरर नहीं होगा, आपका कोड सक्सेसफुली रन करेगा, ठीक है, और ये प्रिंट कर देगा, ऑनलाइन प्रिंट कर देगा, इसीलिए तुम लोग, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन, कहीं आपने देखा है सी में, प्लस प्लस में, जावा में, सी शार्प में कहीं इस तरह को फॉर लूप को कभी यूज किया, कहीं नहीं, ये सिर्फ पाइथन की ब्यूटी है, पाइथन में से इसको हम एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और के लूप में चला देंगे, ऑनलाइन क्या करेगा, यहाँ पे के में जाएगा और के को प्रिंट कर देगा ऑनलाइन, ठीक है, गॉट इट, तो फॉर में हम यहाँ पे डायरेक्ट डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, सेट भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप है, दिस इज द वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, तो ऐसे भी कोड चलाया जा सकता है, एनीथिंग यू कैन राइट, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया और डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में भी चलेगा स्ट्रिंग, डबल कोट्स में भी चलेगा, ट्रिपल कोट्स में भी चलेगा, इधर भी 4 कोट्स लगा लो, 4 कोट्स में भी चलेगा, ठीक, तो यही मैं पाइथन के बारे में बताना चाहता। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्लियर। अब रेंज मेथड पे आते हैं।
आपने लिखा व्हाट इज रेंज मेथड। रेंज मेथड क्या करता है, आपने लिखा फॉर लो ए बी इन रेंज, आपने लिखा 10 और लिखा प्रिंट प्रिंट ए बी। ए बी क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेंज, व्हाट रेंज डज हियर, रेंज यहां क्या करता है, रेंज जो है ये प्रिंट करता है या रिटर्न करता है, प्रिंट और रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमेशा नंबर ही प्रिंट करता है। रेंज मेथड का यूज कहाँ करते हैं, हमेशा कोई भी नंबर हमको प्रिंट कराना है सिक्वेंशियल इटरेटिव फॉर्म में। जैसे हमने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 10 का मतलब क्या होगा, ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा 0 to 9। क्यों, क्योंकि ये 10, जैसे आपने क्या बोला इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो ये भी 0 से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तो कितना होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 स्टेप हो गया। ये स्टेप्स है, कितनी बार चलना है, 10 प्रिंट नहीं करता है, कहाँ से चलता है 0 to n-1, उतने टाइम तक ये कोड चलेगा। यहाँ पे 100 लिख दीजिए, तो 0 to कितनी बार चलेगा 99 n-1। ठीक है, ये समझ में है। अब एक और तरीका है इसको लिखने का, एक ही तरीका नहीं, इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। रेंज को 3 तरीके से, हमने सपोज लिख दिया 10 to 25। ठीक है, इसमें 3 तरीके का होता है, ये मेथड में 3 हम यूज कर सकते हैं। पहला स्टार्ट एंड, यहां हमने क्या दिया, स्टार्टिंग दिया एंडिंग दिया। ठीक है, एक और होता है स्टेप भी होता है, अभी इसको फर्दर बताएंगे। तो क्या करेगा, 10 to 25 तक चलेगा। ठीक है, 10 से स्टार्ट करेगा और कहां तक चलेगा 25 तक, स्टार्ट टू एंड, यानी आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 तक। ठीक है, इतनी टाइम चलेगा। सपोज आपने यहाँ पे दे दिया, एक और दिया 2, जैसे हमने यहाँ बताया ना, ये थर्ड वन जो होता है स्टेप होता है, यानी आप कैसे ये आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, लिखेगा 10 12 14 16 18 20 22 24। 24 के बाद तो 25 आ जाएगा, लेकिन 2 स्टेप में आना है, इसके बाद 24 के बाद 26 आ जाएगा, 26 लेना है कैसे, 25 तक ही चलना है इसको। ये कितने स्टेप में जाना है, यानी दो के क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप 3 लिख दिए तो क्या करेगा 10 13 16 19 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, 22 एंड 25 ऐसे चलेगा। सपोज आप यहाँ 4 लिख दिए, ठीक है, तो कितनी बार चलेगा 10 14 18 22। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। पाइथन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और आज के टाइम में डिमांडिंग क्यों है इतना, हर कोई इसको यूज करना चाहता है, क्योंकि मतलब एक रियल फील आता है इस लैंग्वेज को यूज करने का, रियल फील आता है आपको। प्रोग्रामर को लगता है कि हम जस्ट इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश टाइप कर रहे हैं। कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कोड आपको लग रहा है कि हमने कोड बहुत कुछ ज्यादा लिख, लेकिन आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही हम आज करते हैं। और मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट समझा, सबको एग्जांपल से समझा, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, पास क्या होता है। ठीक है, फॉर को हम फॉर में टपल भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सेट भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं फॉर में। उसके बाद हमने रेंज मेथड क्या होता है इसको समझा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो तब तक के लिए दैट्स ऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सो see you in the next class. Till then, keep learning and thank you.